नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। खबर यह है कि जेएनयू की नेता रह चुकी और जम्मू कश्मीर की रहने वाली सेहला राशिद के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दिल्ली पुलिस ने वापस ले लिया है। कोर्ट ने वापस करने की इजाजत दे दी है। ये क्यों हुआ आखिर? और भी बहुत सारे लोग जेल में हैं, बहुत सारे लोग जो है उन पर से वो मुकदमा वापस नहीं हुआ, लेकिन सेहला राशिद पर से कैसे ये मुकदमा वापस हो गया? तो मैं तो फैक्ट रखूंगा और निर्णय आप करेंगे कि क्या हुआ और क्यों हुआ। फैक्ट ये है कि देखिए, सेहला राशिद 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रबल विरोधी थी और उस समय उन्होंने धारा 370 जम्मू कश्मीर से खत्म करने का काफी विरोध किया था और उन्होंने कई ट्वीट भी किए थे जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है और सेना पर आरोप लगाया था। तो उसके बाद ही उन पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। सेडिशन का चार्ज उन पर दिल्ली पुलिस ने लगाया था और मुकदमा वो चल रहा था। बाद के दिनों में वो बिहार भी आई थी, कन्हैया कुमार। उस समय वो जेएनयू बड़ा एकदम सुर्खियों में रहता था। तो कन्हैया कुमार के चुनाव प्रचार में वो बिहार भी आई थी 2019 में। तो उसके बाद में अचानक अब ये वापस ले लिया गया। तो इस बीच क्या हुआ? इस बीच हुआ ये कि वो जो प्रबल विरोधी थी सेहला राशिद राशिद इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके बाद वो प्रबल समर्थक हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में उन्होंने लगातार बोलना शुरू किया और उन्होंने यहां तक कहा, जो वो कहती थी कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वही सेहला राशिद ने बाद में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की स्थिति बेहतर हुई है, पहले से बेहतर हुई है। तो ऐसे उन्होंने कई ऐसे बयान दिए और उसके बाद ही ये लग ही रहा था कि वो शायद मुकदमा वापस हो जाए और अब ये खबर आई है कल दिल्ली की अदालत ने वापस ले लिया। तो उसमें एक स्क्रीनिंग कमेटी थी, उस स्क्रीनिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी लेफ्टिनेंट गवर्नर को और उसके बाद उसके आधार पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वो सेडिशन का चार्ज वापस ले लिया। तो ये आवेदन दिल्ली पुलिस ने दिया जिसको मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया और अब उन पर से ये सेडिशन का चार्ज खत्म हो जाएगा या खत्म हो गया समझिए। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि देखिए, अगर आप राजा के पक्ष में हैं, अगर आप सत्ता के पक्ष में हैं, तब तो आपके भौतिक सुखों की आपको कोई कमी नहीं होगी, कोई आप पर मुकदमा नहीं होगा, जेल जाने का खतरा नहीं होगा, ईडी सीबीआई भी आपके पीछे नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने सत्ता के खिलाफ बोला, साम्राज्य के खिलाफ बोला, तो खतरे तो उठाने पड़ेंगे। और स्वतंत्रता आंदोलन में देखिए, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए जो लड़ने वाले लोग थे, जिनको हम स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं सम्मान के साथ, कितने लोगों को जेल जाना पड़ा, कितने लोग बर्बाद हो गए, फांसी तक की सजा हुई। महात्मा गांधी बार बार जेल, एक पांव उनका जेल में ही रहता था। नेहरू तो वो तो और दशकों तक जेल में रहे। तो अगर आप सत्ता से लड़ते हैं तो भैया आपको पद आपका छीन सकता है, आप पर तरह तरह का सेडिशन का चार्ज भी लग सकता है, जेल जाना पड़ सकता है। और अगर आप सत्ता के साथ रहेंगे, सत्ता की जय जय करेंगे, तो फिर तो आप पर से मुकदमे भी वापस हो जाएंगे। हम देख रहे हैं, अभी दो उदाहरण मैं दूंगा। सीपीएम चुनाव है केरल में और एकमात्र केरल में ही सीपीएम सत्ता में है। उसका पार्टी कांग्रेस होने वाला है और उसके लिए जो दस्तावेज पेश किया गया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फासिस्ट मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है। तो इसकी भी चर्चा है। और ममता बनर्जी के भतीजे, तो उनको देखिए कि उनके पीछे लगी हुई है सीबीआई और ईडी और कई तरह के केस हैं। तो बीच बीच में खबरें आती रहती हैं कि वो रास्ता कुछ बदलने का सोच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के, तो उनके भी यहाँ पर अखिलेश यादव के एक तो चाचा ही सत्ता के साथ एकदम काफी उनका मेल जोल है। तो ऐसा हर दल में ऐसा दिखता है। और महाराष्ट्र में शरद पवार, वो कोई मौका नहीं छोड़ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े होने का और भाजपा के साथ खड़े होने का। तो देश भर में एक तरफ ऐसे लोग हैं जो सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो सत्ता के समर्थन में हैं, सत्ता से किसी प्रकार का वो सुख पा लेना चाहते हैं, समर्थन पा लेना चाहते हैं। और इसमें हर वर्ग के लोग हैं, यहाँ तक कि धार्मिक नेता भी
सत्ता के साथ खड़े होकर बड़ा खुश नजर आते हैं, फोटो में हम देखते हैं। तो ये दो विचारधारा की लड़ाई है देश में। अब सेहला राशिद को तो अब उन पर से सेडिशन का चार्ज खत्म हो गया। अब वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जय की उन्होंने, क्या इसीलिए खत्म हुआ? अब इसका ठोस जवाब तो हम नहीं दे सकते, लेकिन फैक्ट यही है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।